हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे तक वॉच करते रहना। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू फोकस और कंसंट्रेट योर माइंड इन वन थिंग। आप हमारा दिमाग एक चीज़ पे कैसे फोकस करें, कैसे उसको निरंतर करते रह जाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं 2-4 स्टेप में बताने की कोशिश करूँगा, आप ट्राई करना उसे समझने के लिए। तो 2-4 स्टेप है। सबसे पहली बात, आपको क्या रहना है, मेंटली और फिजिकली आपको एकदम हेल्दी रहना है। क्योंकि जब तक आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं रहेंगे, आप किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर देंगे। आप किसी भी डिजीज से अफेक्टेड हैं, मेंटल डिजीज हो गया, आपका फिजिकल डिजीज हो गया, कोई भी डिजीज, साइकोलॉजिकल, इमोशनली कोई भी चीज़ का डिजीज हो गया, इलनेस हो गया, तो आपका जो दिमाग होगा, माइंड होगा, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आप दिमाग किस पे कंसंट्रेट होगा, आपकी उसी कमियाँ वाली चीज़ पे होगा। तो आपको सबसे पहली बात, आप अपना बॉडी सॉडी अच्छे से बना लें, हर एक चीज़ आप मेंटली एकदम रिलैक्स फ्री सेंसेशन हो जाइए। तो उस वक्त आपका जो दिमाग होगा एक चीज़ पे केंद्रित हो जाएगा, फोकस हो जाएगा जिस पे आप करना चाहेंगे। पहला बात ये हो गया। एंड दूसरा पॉइंट हो गया, आपको क्या करना है, जो आपका कोई भी चीज़ करने वाले हैं तो उसको आप क्या कर देना है, उसका रीज़न पूछना है अपने आप से, ना कि दूसरे से, कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रिजल्ट के बारे में आपको सोचना है। और उसको रिजल्ट का मतलब ये नहीं, आपको उसका नेगेटिविटी सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा। मेरा इतना पैसे इन्वेस्ट हो गया है, ये चला जाएगा, मेरा इतना मेहनत इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये इतना चल डूब जाएगा, ये होगा। आपको उसके नेगेटिव वाले चीज़ पे नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है उसमें, कि सिर्फ जो होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा, मुझे इफोर्ट अपने तरफ से लगाना है, बाकी जो होगा पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं, उसके ऊपर आप कितना भी टेंशन लो, डिप्रेशन लो, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो आप उसको पॉजिटिव चीज़ सोचना है कि आप रीजन, पहले क्या हो गया, आपको रीजन पता करना, वो भी आप अपने आप से सवाल करके, मैं जो करने जा रहा हूँ उसका कारण क्या है। आप पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसका कारण क्या है, कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर एक चीज़, आपका ड्रीम पूरा हो जाए, आपका घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक चीज़ हो, आपका लाइफ क्या हो जाएगा, लग्जरियस हो जाएगा। तो इसका रीज़न ये हो गया, अपने आप से सवाल करोगे तो ये पा जाओगे। और किसी का कुछ होगा, तो ये सवाल जब रीज़न आपको पता चल जाए कि मुझे किस चीज़ में फोकस क्यों लगाना है, उसका जो रीज़न आपको पता होगा, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, अंदर से एक मोटिवेशन आएगी। तो मोटिवेशन क्या होता है ना बाबू, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन इधर उधर से नहीं मिलता है। जो इंसान के अंदर से मोटिवेशन मिलता है ना, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके लिए होता है। तो जब मोटिवेट आएगा तो आप हमेशा क्या होते जाओगे, पुश होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। एंड तीसरा क्या है, आपको कोई भी चीज़ जो आपको हार्म करने, आपको जो इफेक्ट पाने वाली है, आपको जो डिस्टर्बेंस करने वाली चीज़ है, उसको आप एकदम शक भरोसे क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो, उससे दूर वाली चीज़ पे चले जाओ। जैसे आप कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन से हमें पता चलता है बाहरी एक्टिविटीज में क्या हो है, ईयर, नोज, कान, स्किन, ये सब हो गया। तो आपको जैसे स्किन अगर गर्मी है तो गर्मी वाला कपड़ा पहन लो, ठंड है तो ठंड वाला कपड़ा पहन लो, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक होगा नोज, कुछ घर में बनना है, पकौड़ा बनना है और कुछ बनना है, महक आ गई, तो आपको क्या होगा, जो चीज़ कर रहे हो उसमें डिस्टर्बेंस क्या होगा, आपका दिमाग उस महक पे क्या होगा, स्मेल पे कंसंट्रेट हो जाएगा। तो आप जिस कार्य को कर रहे हो उस पर क्या होगा, कंसंट्रेशन पॉइंट लो होते जाएगा। तो उसको आपको जो स्मेल आने वाली है उस चीज़ से आप दुर्गंध भी हो सकता है, उससे आपको क्या करना है, डिस्टेंस बनाना है। वहाँ पर कोई चीज़ का ना हो, अच्छा या बुरा का, एक नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। आपका उसी तरह क्या हो गया, आपका जैसे कि नोज हो गया, आँख है, अगर आँख आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, आपके आँख के सामने अगर कुछ आ गया तो उसी पे आपको कंसंट्रेट जाएगी, ये कैसे हो गया, ये किसका पेंटिंग है, ये क्या है, तो उसी पे जाएगा। तो आपको ऐसे माहौल से दूर रखना है। जो आपको डिस्टर्बेंस करने वाली 5 सेंस ऑर्गन है उसको अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि कोई बाहरी वाली चीज़ उसे आके अफेक्ट कर दे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज योर इंटरेस्ट। क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं, उसमें आपका फोकस ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आपका जो फोकस होगा उसमें 100% से 90% उसी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रहेगा। तो उसमें आपको ना है हारने की डर होगा, ना जीतने की ज़्यादा ख्वाहिश होगी, आपको उसमें क्या होगा, एंजॉयमेंट आएगा, आपको उसको जी जान लगा के करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो फोकस होगा उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपकी इंटरेस्ट की वजह से। तो इस तरह जो हो गया 4-5 फेजेज मिला के आप कोई भी चीज़ को फोकस करते जाएंगे। अब और हमेशा अपने दिमाग को क्या करना है, प्रेशर देना है, उसे सोचने पे, वो करने पे मजबूर कर देना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने अगर नॉर्मल कोई बंदा एकदम लेजी है, लुस्त सुस्त, अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, कहीं गया है, थक गया है, अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम एक शेर आ गया, बाघ आ गया, तो व्यक्ति क्या करेगा, बिना कुछ सोचे समझे क्या होगा, दिमाग को प्रेशर देगा, भाग भाग, जो भागना, और वो भागेगा,
बहुत ही तेज़ से भागेगा, शायद वो कभी उतना स्पीड से कभी भागा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, दिमाग को प्रेशर दिया भागने के लिए। तो हमेशा आप अपने आप को हमेशा अलर्ट करते रहो, अलर्ट करते रहो और अपने दिमाग को प्रेशर देते रहो कि कर, तुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपसे क्वेश्चन जब सवाल में जब किसी सब भीड़ में पूछते हैं, बोलो 2+2 इसका आंसर क्या है, तो सब चिल्ला के बोल देते हैं 4, कोई बोलते हैं 4, कोई बोलते हैं 5, कुछ उसमें बोल देते हैं भीड़। लेकिन अगर वही टीचर किसी एक व्यक्ति को उठा के, उसमें सब स्टूडेंट क्या होंगे, अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि उसे स्पेसिफिक नहीं सोचा गया, पूछा गया है, तो वो अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देंगे। लेकिन उसी समय अगर एक बच्चे से पूछ ले जाए कि स्टैंड अप, तू बता 2+2 क्या होगा, कोई सवाल पूछ ले, तो उसके दिमाग, अब वो अपने दिमाग को क्या कर, डर जाएगा, प्रेशर देगा, सोचने पे उसे मजबूर कर दे जाए, तुझे सोचना है, तो दिमाग को प्रेशर देगा, तो पूरा कंसंट्रेशन क्या होगा, उसी में लगा देगा। तो उसका आंसर अगर याद आएगा, कहीं भी छुपा होगा तो बता देगा। तो उसमें क्या होगा, दिमाग को अपने आप को प्रेशर देना है, सोचने पे उसे मजबूर करना है। और क्या करना है, आपको टारगेट फिक्स करना है, इससे भी आपको मोटिवेट आएगा, आप फोकस कर पाएंगे। आपको टारगेट कर देना है कि मेरा इतना टास्क है आज का, इतना टास्क बिना कंप्लीट करने मुझे कहीं भी नहीं जाना है। अगर मैं इस टास्क को पूरा कंप्लीट कर लूँ, अपने रूटीन को अगर मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं 2 घंटे में रेस्ट करूँगा, अपने आप को चैलेंज कर दो। अगर मैं 10 घंटे में करूँगा, 10 घंटे बाद रेस्ट करने दूंगा। तुझे अपने आप से बोल दो ये बात, कि तू जितनी जल्दी कर लेगा, जितनी जल्दी आराम पाएगा। अगर तू करता रह जाएगा तो करता रह जा, मेरा क्या, मैं तुझे कराऊंगा, तुझे करना है। बिना एक कंप्लीट हुए टारगेट तुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि तुझे करना है। तो ये सब पॉइंटें जब आप करते रहोगे ना, टारगेट बना के, तो ये सब पॉइंट लाइन वाइज करते जाओगे, तो अंदर से क्या होगा, मोटिवेट आएगा, मोटिवेशन आएगा, रीजन आपको पता होगा। तो इस तरह आप क्या करना है, आपका जो कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें ध्यान क्या देना है, मेन चीज़ क्या है, आपको नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं सोचना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इतना पैसे लगाने, सब टाइम, तो अगर इसका बैड रिजल्ट आ गया तो क्या होगा। इस चीज़ पे जब सोचोगे तो आपको कंसंट्रेशन उसमें हट जाएगा, यार डूबने का चांस है या फेलियर होने का चांस है, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन लो होते जाएगा। आप ये सोचो 100%, क्योंकि बाबू कोई ना कोई इंसान किसी न किसी फील्ड में सक्सेसफुल होता है, और उस फील्ड में होता है जिस फील्ड में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज जिस कैमरे से, मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो ना, आप सोच सकते हैं कैसे कैप्चर कर रहा है। एक मोबाइल फ़ोन, एक कॉल हालते ही आप कहीं भी वो कॉल चला जाते हैं। एक इमेजिनेशन करो, ये पॉसिबल कैसे हो गया। तो उतनी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे सामने होने के बाद कि ये कैसे बना। तो जो ये चीज़ हो गया, तो हमारी छोटी चीज़ें पूरी नहीं होगी। बस कंसंट्रेशन लगाना जरूरी है, उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।